हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। न्यूमेरिकल की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स के 4th चैप्टर की न्यूमेरिकल, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले हम इसके कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहला फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कोई आपको अनंत लंबाई का या इसकी लंबाई भी दी जाएगी, कोई तार दिया जाएगा कुछ लंबाई का, और आपसे कहा जाएगा कि इसके निकट कुछ दूरी पर कोई बिंदु है, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। B बराबर, इसे बोलते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन R, जहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसका कुछ मान होता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है 10 की पावर माइनस के 7, ये इसका मान होता है। अब दूसरा सूत्र, धारावाही चालक पर लगने वाला बल होता है F, जिसे हम फोर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो F बराबर I/L/V sin थीटा। कोई धारावाही चालक है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। मान लो ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कोई धारावाही चालक रखा है, मतलब उसमें करंट फ्लो हो रहा है। ये कोई धारावाही चालक रखा है, तो इस पर इस स्थिति में कितना बल लगेगा ये हमें निकालना है। तो इस पर F बराबर I/L/V sin थीटा लगेगा। और यहाँ पर ये थीटा क्या होता है? थीटा होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र और ये चालक के बीच में जो कोण बनेगा वही हमारा यहाँ पर थीटा होता है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ये क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर लंबाई के एक तार में 40 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये तार 2 गुणा 10 की पावर 8 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है। तो चालक तार पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन में क्या क्या है? 5 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई तार है, तो मान लो तार की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और हमने आपको बताया है कि आपको दूरी हमेशा किस में लेनी है? मीटर में। तो इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का डिवाइड आएगा, कितना आएगा? 0.05। तो अब एक तार में 40 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। तो आई का मान कितना दिया है? 40 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये तार इतने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, 2 गुणा 10 की पावर 8। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र होता है B के चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री, डिग्री मतलब थीटा दिया है, 30 डिग्री के कोण पर। तो थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो चालक पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करो। हमें बल निकालना है, बल की वैल्यू निकालनी है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया अभी, F बराबर I/L/V sin थीटा। तो F बराबर I का मान हमें कितना दिया? 40 एम्पियर मल्टीप्लाई L का मान 0.05 मीटर और B का मान 2 गुणा 10 की पावर 8। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो F बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई देंगे, तो मल्टीप्लाई देंगे तो इसमें आएगा 2, और इससे सेम ऐसे उतार लेंगे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई देंगे। F बराबर 4 इंटू 10 टू पावर 8। और F होता है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये क्या कह रहा है? अनंत लंबाई के तार में, मान लो कोई एक तार है अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई के तार में 0.8 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें 0.8 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस तार से यहाँ कहीं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिखते हैं। 0.8 एम्पियर वैद्युत धारा का मान हमें कितना दिया है? 0.8 एम्पियर।
20 सेंटीमीटर की दूरी, आर का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और हमें पता है इसे सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे मीटर में, तो इसे मीटर में चेंज करेंगे, 100 का डिवाइड लगा देंगे तो 0.2 मीटर। हमें निकालना क्या है चुंबकीय क्षेत्र V। इसका हमने अभी सूत्र पढ़ा है, V बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई अपॉन में आर। वैल्यू रखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान कितना होता है 10 की पावर माइनस के 7 मल्टीप्लाई 2 गुणा आई का मान कितना है 0.8 अपॉन आर का मान 0.2। अगर हम पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, इधर सॉल्व करते हैं। अब ये 10 बार कट जाएगा और 10 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो b बराबर 10 का इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाए 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 7, और b क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, इसका मात्रक क्या होता है टेस्ला लिख सकते हैं हम एक भाषा में, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये क्या कह रहा है 1.5 मीटर लंबे तार में 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। यह तार 3.0 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर की तीव्रता वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। उस चालक पर लगने वाले बल की गणना करो। देखो इसमें क्या बोला है 1.5 मीटर लंबे, 1.5 मीटर लंबाई का कोई तार है, उसमें 0.5 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। वैद्युत धारा क्या होता है I। यह तार 3.0 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, चुंबकीय क्षेत्र का मान मात्रक होता है 3.0 को हम 3 भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर की तीव्रता वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। देखो लंबवत का मतलब क्या है, लंब मतलब परपेंडिकुलर, आपने मैथ में पढ़ा होगा कोई भी चीज लंबवत होती है तो उसका मतलब इसमें एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आपको लंबवत का मतलब एंगल आपको 90 डिग्री लेना है। उस चालक पर लगने वाले बल, बल मतलब F, बल निकालना है हमें। हमने सूत्र पढ़ा है F बराबर I L B साइन थीटा। F बराबर I का मान कितना दिया है हमें यहाँ पर 0.5 या 0.5 मल्टीप्लाई L का मान कितना है 1.5 मल्टीप्लाई B का मान कितना है 3 मल्टीप्लाई साइन थीटा का मान हमें 90 डिग्री दिया है, और हमें पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। साइन 90 की वैल्यू 1। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो F बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई देंगे तो 0.75 आ जाएगा, फिर इसका 3 में मल्टीप्लाई देंगे तो F बराबर इसका आएगा 22.5, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यह कह रहा है 1 मीटर लंबे, 1 मीटर लंबे मतलब कोई तार है उसकी लंबाई कितनी दी है 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2 एम्पियर, एम्पियर मतलब वैद्युत धारा का मान दिया है, 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या बह रही है। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। थीटा का मान हमें कितना दिया है 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। हमें चालक पर कितना बल लगेगा ये निकालना है। हम जानते हैं
बल का फॉर्मूला होता है F बराबर आई एल बी साइन थीटा। F बराबर आई का मान कितना है 2 एम्पियर, एल का मान 1 मीटर, बी चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें कितना दिया 2.5 और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू आपको मालूम है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 5 आ जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू तो 1/2, इसका इसमें डिवाइड दे देंगे तो इसका आंसर आएगा 2.5 न्यूटन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये क्या कह रहा है 1 मीटर लंबे तार में कोई तार है, उसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर, कितनी धारा प्रवाहित की जाए। वैद्युत धारा क्या होता है आई, कितनी धारा प्रवाहित की जाए उसे 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बी में लंबवत रखने पर, मैंने अभी बताया था लंबवत कभी भी आ जाए तो आपको थीटा का मान कितना ले लेना है 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर, उस पर 144 न्यूटन किसका मात्रक होता है बल का, फोर्स 144 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके, तो हमें वैद्युत धारा आई का मान निकालना है। तो देखो बल का फॉर्मूला हमने इस चैप्टर में एक ही पढ़ा है, F बराबर आई एल बी साइन थीटा, परंतु हमें तो आई का मान निकालना है तो हम आई को एक तरफ रहने देंगे और इसको इसके अपॉन में ले आएंगे, तो F अपॉन एल बी साइन थीटा, आई बराबर F का मान कितना दिया है हमें बल 144 अपॉन एल का मान कितना है 1 या 1 मल्टीप्लाई बी का मान कितना है 1.2 मल्टीप्लाई साइन थीटा ये कितना रखेंगे 90 डिग्री। अगर हम इसे आगे सॉल्व करें मल्टीप्लाई 1.2 साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अगर इसे और सॉल्व किया जाए तो आई बराबर 144 अपॉन में 1.2, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो ये आपका मान आ जाएगा आई का मात्रक क्या होता है एम्पियर, इसका इसमें डिवाइड दोगे तो 120 आएगा जो कि एम्पियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना एंड कमेंट जरूर करना।